हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल हमें गिवन है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो भी हमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें जो एलिमेंट 6 है इसका हमें माइनर निकालना है। और माइनर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था, किस तरीके से माइनर निकलता है। माइनर निकलता है रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं माइनर। अब सबसे पहले देखो, जो एलिमेंट 6 है उसके लोकेशन कहाँ पर है इस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अंदर। सो ये हमारे पास यहाँ पर है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में। इट मींस A23 एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब हमें क्या निकालना है, इस एलिमेंट के लिए हमें इसका माइनर निकालना है। इट मींस हमें क्या निकालना है अभी, M23। और M23 कैसे निकलता है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। इट मींस जो यहाँ पर I है उस रो को डिलीट करना है और जो यहाँ पर J है उस कॉलम को डिलीट करेंगे और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। और उसी डिटरमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो यहाँ पर हमें निकालना है M23 दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये वाली रो और ये कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। अब जो एलिमेंट बचे हैं इनका हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। 1 2 7 8 सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 1 इज 8 माइनस 7 इंटू 2 इज 14। 8 में से 14 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -6। सो 6 का जो माइनर है वो हमारे पास क्या आया, -6। और यही हमें निकालना था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट दिस। हमें यहाँ पर जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स गिवन है उसके जितने भी एलिमेंट है सभी के माइनर्स निकाले हैं और सभी के कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर और माइनर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड होती हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स के माइनर निकालना है। फिर माइनर्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा एलिमेंट होता है, A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ पर हमारे पास चारों ही एलिमेंट के लिए कितने माइनर निकलेंगे, 4। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है उसको मान लेंगे किसी भी लेटर के इक्वल। मान लिया ये हमारे पास A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे M11 जो कि किसका माइनर होता है, भी A11 का माइनर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। इट मींस ये और ये डिलीट हो जाएगा तो एलिमेंट क्या बचेगा, 3। अब लिख देंगे यहाँ पर 3 का डिटरमिनेंट। 3 का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज नॉट मॉडुलस, ये डिटरमिनेंट है। और यहाँ पर इसके बीच में जो भी एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो इस डिटरमिनेंट के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये नहीं है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको मॉडुलस का कंसेप्ट यूज नहीं करना है अगर एक एलिमेंट का आप डिटरमिनेंट ले रहे हो। जो भी यहाँ पर वैल्यू है एग्जैक्ट आपकी आंसर में आ जाएगी। अब देखो हम निकालेंगे M12 जो कि माइनर होता है A12 एलिमेंट का। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट बचा हमारे पास 4। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब निकालेंगे सेकंड रो के लिए M21। तो यहाँ पर देखो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। जो यहाँ पर हमें गिवन है ना उसको चेक करना है, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है जो डिलीट होगा। सो ये हमारी सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करेंगे इसको, तो यहाँ पर बचेगा भी -2 और इसका ले देंगे डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास -2 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे M22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये डिलीट हो जाएगी सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट बचेगा 1। 1 का ले देंगे डिटरमिनेंट।
जो कि 1 के इक्वल आएगा। अब हम निकालेंगे इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर, और कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है -1 रेज टू द पावर i प्लस जे, और जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट का क्या उसके साथ क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी उसके माइनर की। यहाँ पर देखो अगर हम निकाल रहे हैं M11, M11 क्या होता है, ये हमारा कोफैक्टर होता है A11 एलिमेंट का, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 रेज टू द पावर i प्लस जे, i की भी वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू M11। क्लियर है, ये हमारे पास माइनर है A11 का, और ये हमारे पास होता है कोफैक्टर A11 का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2, M11 की वैल्यू हमारे पास है 3, सो 1 into 3 is equals to 3। सिमिलर निकालेंगे A12, that is equals to -1 raised to the power 1 plus 2 I plus j into M12। जो यहाँ पर है ना, सेम आप m के साथ ये लगा दो, सेम आएगा यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग कभी भी नहीं होगा, सेम यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो -1 की पावर हो जाएगी 3, M12 की वैल्यू हमने निकाली 4, सो -1 into 4 that is equals to -4। नेक्स्ट निकालेंगे A21, that is equals to -1 raised to the power I plus j into M21। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर हो जाएगी 3, और M21 की वैल्यू हमारे पास क्या भी -2, सो -1 into -2 that is equals to 2। नेक्स्ट निकालेंगे A22, that is equals to -1 raised to the power I plus j into minor of this element, जो कि M22 आएगा। सो M22 की वैल्यू 1 है, -1 रेज टू द पावर 4 इंटू 1, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएंगे हमारे पास माइनर्स और कोफैक्टर, ये सभी माइनर हैं और ये सभी हमारे पास क्या है, कोफैक्टर्स हैं। तो सभी एलिमेंट्स के अगर आपको बोला जा रहा है माइनर और कोफैक्टर अलग अलग आपको किस तरीके से निकालना है, सबसे पहले माइनर निकालना है और इसी माइनर की हेल्प से कोफैक्टर निकालना। अलग से आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना है, उससे कंफ्यूजन भी होगी और क्वेश्चन आपका लेंथी भी बनेगा। बेस्ट ये रहेगा कि सबसे पहले माइनर निकाल दो, फिर यहाँ पर ये जो ट्रिक होती है इसको यूज कर लो, जो फॉर्मूला में ही मिलती है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं रो और कॉलम को डिलीट करके, जो कि माइनर की ही वैल्यू होती है एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनर का यूज करेंगे, ना कि रो कॉलम डिलीट करके फिर से डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A11 एंड A21। यहाँ पर हमें A11 और A21 का हमें माइनर निकालना है और इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। सेम मेथड के साथ निकालेंगे, सबसे पहले माइनर फिर कोफैक्टर। तो देखो A11 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A11 इज इक्वल्स टू कैपिटल M11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट का क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। सो हमारे पास फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, सो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका हम निकाल देंगे डिटरमिनेंट A22, A23, A32 एंड A33। सॉल्व करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट हो जाएगी A22 इंटू A33 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे A23 इंटू A32, ये आ जाएगा हमारे पास माइनर ऑफ एलिमेंट A11। अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A21। सो माइनर ऑफ A21 that is equals to कैपिटल M21। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट का क्या ले देंगे भाई, डिटरमिनेंट ले देंगे। ये हमारे पास सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, सो ये डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो जाएगा, सो 2 एलिमेंट ये बचेंगे, 2 ये बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट A12, A13, A32 एंड A33। सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे A12 इंटू A33 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे A13 इंटू A32। ये आ गए हमारे पास दोनों एलिमेंट्स के माइनर। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों के कोफैक्टर्स हमें निकालने हैं। सो यहाँ पर देखो इसका कोफैक्टर हमारे पास क्या होगा, कैपिटल A11 और इसका हो जाएगा कैपिटल A21। सो कैपिटल A11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इंटू M11।
जो कि हमारे पास होगा 1 इंटू M11 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी अगर हम 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो सेम हमारे पास ये आंसर आ जाएगा A22 A33 माइनस A23 एंड A32। सेम हमारे पास यहाँ पर आ गया इसका कोफैक्टर। अब हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर A21 का M21 का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A21 माइनस और रेज टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3M21। तो ये हो जाएगा -1 इंटू M21। वैल्यू पुट करेंगे, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे भाई -1 के साथ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो A13 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A33, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोफैक्टर ऑफ M21। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है? सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। हमें निकालने हैं माइनर्स और कोफैक्टर, और किस तरीके से हमें निकालना है ये भी हमें गिवन है। एंड वेरीफाई दैट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालनी है सभी एलिमेंट्स के माइनर्स और सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सभी एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे M11। तो यहाँ पर हमारे माइनर कौन कौन से निकलेंगे? जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे उन सभी के माइनर्स निकलेंगे। जैसे यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 सभी के लिए क्या निकल जाएंगे? माइनर। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? A11, इसका माइनर हो जाएगा M11। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये फर्स्ट रो एंड ये फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इन दोनों का क्या निकाल देंगे? डिटरमिनेंट। 0 4 5 माइनस 7 सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 20। सो 0 माइनस 20 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 20 के इक्वल आ जाएगा। सो M11 इज 20। ठीक है, माइनस का 20 आएगा, सॉरी। अब हम निकालेंगे M12 जो कि हमारे पास आएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करके और बाकी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट बचेंगे 6 1 एंड यहाँ पर 4 माइनस 7। सॉल्व करेंगे इसका डिटरमिनेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा -42, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 4, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 46, ये आ जाएगा हमारे पास -46। नेक्स्ट निकालेंगे M13 जो कि आएगा हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करके, ये डिलीट, इन सभी का डिटरमिनेंट 6 0 1 5। सॉल्व करेंगे 30 माइनस 0 जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 30 के इक्वल। अब हम निकालेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट्स के माइनर। सो यहाँ पर सेकेंड रो हमारे पास ये है, यहाँ पर देखो 6 का माइनर क्या हो जाएगा? M21। सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, दो एलिमेंट ये, दो ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट -3 5 5 माइनस 7। सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 21 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 25। 21 माइनस 25 जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4 के। नेक्स्ट निकालेंगे M22। M22 में देखो यहाँ पर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार एलिमेंट बचेंगे 2 5 1 माइनस 7। सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट -14, इन दोनों की प्रोडक्ट -5, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ऐड करने के बाद -19। नेक्स्ट निकालेंगे M23। M23 के लिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सो ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी का ले देंगे डिटरमिनेंट 2 -3 1 और 5। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगी इन दोनों की प्रोडक्ट 10, इन दोनों की प्रोडक्ट -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। सो 10 + 3 हमारे पास हो जाएगा 13 के इक्वल। नेक्स्ट निकालेंगे M31 क्योंकि सेकेंड रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब हम निकालेंगे थर्ड रो के लिए। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट आता है A31 जिसके लिए माइनर आएगा M31। सो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इन सभी का डिटरमिनेंट -3
5, 0 एंड 4, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का 12, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 0, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -12। नेक्स्ट निकालेंगे M32, इसके लिए देखो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा सेकंड रो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट बचेंगे 2, 6, 5 और 4, इन दोनों का ले देंगे डिटरमिनेंट। सो 4 into 2 is 8, 6 into 5 is 30, 30 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 22, जो कि आएगा -22। नेक्स्ट हम निकालेंगे M33, जो कि हमारे पास आएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करके, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, इन सभी का ले देंगे डिटरमिनेंट। 2, -3, 6 और 0, कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी -18, और 18 हमारे पास किसका हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाती है प्लस, 0 + 18 इज इक्वल्स टू 18। अब हम निकालेंगे इन सभी के कोफैक्टर्स। सो फर्स्ट का कोफैक्टर निकालेंगे A11, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, कैलकुलेट कर देंगे, देखो -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू M11, तो ये हमारे पास 1 इंटू -20, जो कि आ जाएगा -20। नेक्स्ट निकालेंगे A12, सिमिलर, -1 की पावर 1 + 2 और M12, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1, M12 की वैल्यू हमारे पास -46 है, -1 इंटू -46 दैट इज इक्वल्स टू 46। नेक्स्ट निकालेंगे A13, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 3 इंटू M13, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू M13 हमारे पास 31 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट निकालेंगे A21, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इंटू M21, कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू M21, M21 की वैल्यू -4 है, -1 इंटू -4 दैट इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट निकालेंगे A22, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इंटू M22 दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, इंटू M22 हमारे पास है -19, 1 इंटू -19 इज इक्वल्स टू -19। नेक्स्ट निकालेंगे A23, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 3 इंटू M23, कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू M23 की वैल्यू हमारे पास है 13, -1 इंटू 13 दैट इज इक्वल्स टू -13। नेक्स्ट निकालेंगे A31, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 1 इंटू M31, सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू है -12, 1 इंटू -12 दैट इज इक्वल्स टू -12। नेक्स्ट निकालेंगे A32, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 2 इंटू M32, सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 32 की वैल्यू है -22, -1 इंटू -22 दैट इज इक्वल्स टू 22। नेक्स्ट हम निकालेंगे A33, दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 3 इंटू M33, सॉल्व करेंगे, -1 रेज टू द पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 18 दैट इज इक्वल्स टू 18, तो ये आ जाएगी हमारे पास सभी एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, A31 इंटू A11, यहाँ पर हम इस कंडीशन को वेरीफाई करवाएंगे, A11 इंटू A31, सॉल्व करेंगे, 11 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, सो 2 इंटू A31, A31 हमारे पास कहाँ पर है, ये -12, कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा -24। नेक्स्ट निकालेंगे हम A12 इंटू A32, A12 की वैल्यू हमारे पास है -3, और A32 की वैल्यू हमारे पास है 22, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -66। नेक्स्ट निकालेंगे A13 और कैपिटल A33, सॉल्व करेंगे, A13 हमारे पास क्या है भाई 5 है, और A33 हमारे पास है 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 के इक्वल। अब इन सभी की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, -24, -66 प्लस 90, अब ये हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए, ये हमारे पास देखो 66 + 4 हो जाएगा 70, 70 + 20 हो जाएगा 90, सो -90 + 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास कंडीशन थी, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल, और यही चीज हमें वेरिफिकेशन करनी थी। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले सभी के माइनर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर, फिर जो भी कंडीशन हमें गिवन है उसमें हम वैल्यूज को पुट करके
सॉल्व कर देंगे। सो ये थे एक्सरसाइज 4.3 के सभी एग्जांपल्स जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।